Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss page number 44 of गोविंद पारिक सर्स बुक. इसका मोस्टली पार्ट जो है इससे पहले के एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न बंधन और उनका जो प्रयोग स्थल है वो हमने अच्छे से याद किया था. आज के एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं. जो हमारा पूरा डे और नाइट का जो एक पूरा अहोरात्र जिसे कहते हैं, तो उसका पर्टिकुलर कुछ टाइम होता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न तो सुना है ना. तो इस तरह से जितने भी काल हैं उन काल पर जो जो लक्षण है वो किस ऋतु के जैसे हैं. ठीक है, ये ऐसा आचार्य सुश्रुत ने एक जगह पर मेंशन कर रखा है. ठीक है, तो वो हमें देखना है. कई बार मैच द फॉलोइंग के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है. तो शुरुआत हम करते हैं. पहले देखेंगे पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराह्न. पूर्वाहन क्या है? मॉर्निंग. मध्याह्न क्या है? नून. और अपराह्न क्या है? इवनिंग. इसको थोड़ा और इजी करेंगे तो पूर्वाहन में क्या आ जाएगा? लेट मॉर्निंग. मध्याह्न में नून वाला पोर्शन और अपराह्न में अर्ली इवनिंग. ठीक है ना. तो देखो, अगर पूर्वाहन की बात है तो उसके अंदर कौन सी ऋतु सदृश लक्षण दिखाई देंगे? वसंत सदृश. मध्याह्न है, नून का टाइम है ना, सूरज प्रखर पे है तो गर्मी लगेगी दिन में, है ना, तो ग्रीष्म ऋतु के जैसा है. अपराह्न अर्ली इवनिंग. अर्ली इवनिंग में कैसा रहेगा मौसम? थोड़ा सुहाना मौसम कहते हैं ना कि शाम का मौसम सुहाना मौसम, है ना. थोड़ा ऐसा रहेगा प्रावृत. बारिश नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगेगा बादल छा रहे हैं, है ना, तो प्रावृत के सदृश है. अब आता है संध्या. संध्या का जो समय रहता है वो हो गया अपना प्रॉपर इवनिंग या लेट इवनिंग जिसे बोलते हैं. उसमें क्या रहेगा? वर्षा के सदृश है. जैसे बारिश जब आ रही होती है तो कैसे थोड़ा अंधेरा सा छा जाता है ना, मतलब बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता है लेकिन सूरज भी नहीं दिखाई देता है ना. बादल जैसे छाते हैं और फिर जो थोड़ा डार्क डार्क सा हो जाता है एनवायरमेंट पूरा. ठीक है, तो वैसा वाला जो सीन है वो कब होगा? लेट इवनिंग में, है ना. तो वर्षा सदृश लक्षण कब होते हैं? संध्या काल में. रात्रि. रात को किस ऋतु सदृश लक्षण रहेंगे? शरद. ठीक है ना, रात को ठंड लगती है ना, तो शरद ऋतु सदृश लक्षण दिखाई देंगे. अब एक काल बचता है प्रत्यूष काल. प्रत्यूष क्या है? अर्ली मॉर्निंग का फेज है. ठीक है, रात्रि के बाद प्रत्यूष आता है. फिर उसके बाद पूर्वाहन, फिर मध्याह्न, अपराह्न, संध्या, फिर रात्रि. ठीक है, तो अब ये जो प्रत्यूष है इसके अंदर किस ऋतु सदृश रहेगा? हेमंत सदृश. ठीक है ना. तो यहाँ पर टोटल 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया. ठीक है, शिशिर नहीं इन्होंने काउंट किया, इन्होंने प्रावृत किया. आचार्य सुश्रुत प्रावृत को काउंट करते हैं ना. ठीक है, तो हेमंत सदृश किस में होगा? प्रत्यूष में. वसंत सदृश किस में होगा? पूर्वाहन. मध्याह्न में ग्रीष्म, अपराह्न में प्रावृत. ये 3 आप याद हो जाएंगे बहुत इजीली, आप इनको याद करो. संध्या में वर्षा, रात्रि में शरद और प्रत्यूष हेमंत सदृश. ये हो गए हमारे अहोरात्र और उनके सदृश्य ऋतु के लक्षण क्या होंगे. ठीक है, अभी हम देखेंगे विभिन्न ऋतुओं में जो वायु प्रवाहित होती है वो दिशा कौन सी दिशा की ओर जाती है. ठीक है ना. ये भी आचार्य सुश्रुत ने ऋतुचर्या वाले चैप्टर में मेंशन किया है. 4 ऋतुएं इन्होंने ली. कौन कौन सी? हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और प्रावृत. प्रावृत का पश्चिम है, वसंत का दक्षिण है, हेमंत का उत्तर है और ग्रीष्म का नैऋत्य. इसको याद हम कैसे करेंगे? प्रावृत से लेके चलते हैं. प्रावृत में 3 अक्षर है. ठीक है ना, प्रा, व्री और ट. पश्चिम में भी 3 है, प, आधा श एक वर्ड माना जाएगा और फिर म. ठीक है, तो प से प्रावृत, प से पश्चिम. पूर्व नहीं लेना है, पूर्व तो छोटा हो गया ना, है ना. तो प से प्रावृत, प से पश्चिम. फिर आते हैं ग्रीष्म. ग्रीष्म में देखो र की मात्रा नीचे है ना, तो नैऋत्य में भी री आता है ना. तो ग्रीष्म नैऋत्य दिशा में वायु. इस तरीके से हमारा ग्रीष्म भी याद हो जाएगा. अब देखो हिमालय. हिमालय कहाँ है? उत्तर दिशा में है ना, तो हेमंत ऋतु उत्तरी वायु. अब रह गया वसंत. वसंत लास्ट रहता है ना, तो बसंती कहाँ की थी? साउथ साइड की थी, दक्षिण दिशा. तो इस तरीके से ये 4 ऋतुएं और उनमें प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा हमें याद हो जाएंगी, है ना. उसके बाद हम आते हैं दोष प्रकोपक काल. ठीक है,
अब जैसे वात, पित्त और कफ हमारे ये 3 दोष हैं, किस किस टाइम पर हमारा वात प्रकोपित होता है या किस किस टाइम पर पित्त प्रकोपित होता है और किस किस टाइम पर कफ प्रकोपित होता है, ये मेंशन है यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में, या मैं कहूँ एक कंसाइज फॉर्म में दे दिया है। वात प्रकोप का देखते हैं। प्रत्यूष काल, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, प्रत्यूष काल। अपराहन, ठीक है ना, अपराहन क्या है, अर्ली इवनिंग, ठीक है। जीर्ण अन्न, भोजन पच जाने के बाद। घर मानते, ठीक है, घर्म क्या है, घर्म इज अ पर्याय ऑफ ग्रीष्म ऋतु, और उसका अंत में कौन सी ऋतु शुरू होती है, वर्षा ऋतु, और वर्षा में कौन सा दोष प्रकोपित होता है, वायु, ठीक है ना। तो प्रत्यूष काल में वायु होती है, अपराहन में वायु होती है प्रकोपित, जीर्ण अन्न, भोजन पच जाने के बाद वात प्रकोपित होती है, और घर मानते यानी कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में वात प्रकोप होता है। इसके बाद हम आते हैं पित्त प्रकोप। पित्त प्रकोप देखो, मध्याह्न में पित्त प्रकोप होता है, अर्धरात्रि में, ठीक है, और जीरत्य अन्य यानी कि जब भोजन पच रहा है उस टाइम पर, और मेघ अंते, मेघ अंते, मेघ इज अ पर्याय ऑफ वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है ना। और शरद ऋतु में हम पढ़ते हैं कि शरद ऋतु में पित्त का जो है वो प्रकोप होता है ना। तो मेघांत्य मतलब शरद ऋतु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो सब मिड मिड में हो रहा है वो आता है हमारा पित्त का, मध्याह्न, अर्धरात्रि, जीरत्य, अन्य, मेघांत्य, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कफ प्रकोप। कफ प्रकोप प्रदोष काल, ठीक है, पूर्वाहन, भुक्त मात्रे और बसंत। प्रदोष काल क्या है, लेट इवनिंग वाला जो टाइम है, संध्या वाला टाइम है वो। पूर्वाहन यानी कि लेट मॉर्निंग, भुक्त मात्रे जस्ट खाना खाने के बाद, और बसंत ऋतु, इन सब में क्या है, कफ प्रकोपित होता है स्वाभाविक रूप से, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा षट क्रिया काल होता है, उसकी 3 क्रियाकाल हमने लिए यहाँ पर, संचय, प्रकोप और प्रसर, और हमारे 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो अगर तो वात का संचय होगा तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, पित्त का संचय होगा तो क्या लक्षण दिखाएंगे, कफ का संचय होगा तो क्या लक्षण होंगे। सेम अगर वात का प्रकोप हुआ तो क्या लक्षण है, पित्त का, फिर कफ का, और ऐसे ही सेम प्रसर, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले संचय, वात, पित्त और कफ तीनों का संचय। अगर वात संचय होता है तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पित्त संचय होता है तो पीत अवभासता मंदोष्म च अंगा, कफ प्रकोपित होता है तो गौरवम आलस्य, ठीक है। ये 3 लक्षण हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर वात का प्रकोप होता है, प्रकोप होगा तो कोष्ठ तोद संचरण, प्रकोप हो गया ना, तो कोष्ठ के अंदर तोद भी होगा और ऐसा लगेगा जैसे वायु संचरण घूम रही है वहां पर, ठीक है। पित्त का अगर प्रकोप होता है तो अम्लिका, पिपासा, परिदाह, पाप, ठीक है ना, PAP, पिपासा, अम्लिका, परिदाह। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि पित्त का प्रकोप पाप है, ठीक है ना, पित्त का प्रकोप पाप है, पिपासा, अम्लिका और परिदाह। ऐसे ही कफ का है, कफ का प्रकोप यदि हो जाएगा तो क्या लक्षण होंगे, अन्न द्वेष, हृदय उत्क्लेद, अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेश। अब बारी आती है हमारी प्रसर की। यदि प्रसर हो रहा है वात का, प्रसर का मतलब क्या है, अपने स्थान से बाहर की ओर जाने लगना, शुरुआत हो रही है अभी बाहर निकलने की, ठीक है ना। अब वात अगर प्रसर हो रहा है तो क्या लक्षण होंगे, वायुर विमार्ग गमनम आटोप, वायु विमार्ग गमन होगा और आटोप होगा। पित्त का यदि प्रसर हो रहा है तो ओष, चोष, धूमायन, ओष भी होगा, चोष भी होगा, और ऐसे लगेगा जैसे धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये है प्रसर। प्रसर धुआं निकल रहा है, बोले तो धुआं निकलता है तो ऑब्वियसली वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निकला है ना। तो इस तरीके से मतलब आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। फिर आता है हमारा कफ। कफ का यदि प्रसर हो रहा है तो क्या लक्षण होंगे, अरोचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी। ये हो गए हमारे षट क्रियाकाल में से 3 क्रियाकाल, संचय, प्रकोप, प्रसर, दोषों के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं विभिन्न स्थानों पर होने वाले व्रणों का स्राव क्या रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो त्वचा पर कोई व्रण हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या लक्षण होंगे, ठीक है ना।
मांस पर हो जाते तो क्या लक्षण होंगे, त्वचा पर होगा तो क्या होंगे, सिरा पर होगा तो क्या, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। इनमें सबसे पहले आता है यदि त्वचा पर व्रण हो जाता है तो क्या लक्षण होंगे। त्वचा पर हुआ है यानी कि सुपरफिशियली हुआ है हमारा ना, जल सदृश स्राव होगा या फिर पीतवर्णी स्राव होगा। ठीक है, अगर मांस में व्रण हो जाता है तो घृत सदृश, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछते हैं, घृत सदृश स्राव होगा व्रण से, श्वेत वर्णी स्राव होगा। ठीक है, अब अगर सिरा पर व्रण हो जाए, सिरा बोले तो हमारे ब्लड वेसल पे ही चोट लग गई, तो तत्काल रक्त की अति प्रवृत्ति होना, रक्त की अति प्रवृत्ति होना, ये हो गया सिरा पर व्रण लगने से। अब आता है स्नायु पर यदि व्रण हो गया, ठीक है, उस पर आघात हुआ तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, सिंघाणक सदृश स्राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन आता है कि सिंघाणक सदृश स्राव कौन से बॉडी पार्ट पर चोट लगने पर मिलता है। ठीक है, तो वो स्नायु पर है। ठीक है ना, स्नायु पर यदि व्रण हो गया तो कैसा स्राव होगा, सिंघाणक सदृश स्राव। अस्थि में यदि व्रण होता है तो अस्थि सीप सदृश हो जाएगा, पूय मलयुक्त स्राव रहेगा। ठीक है ना, संधि पर यदि ऐसा है कि व्रण हो गया तो अंकुंचन पर चाशनी सदृश स्राव दिखेगा। कैसा दिखेगा, चाशनी, चाशनी देखिए ना, चाशनी जैसा स्राव दिखाई देगा। कोष्ठ में यदि व्रण हो गया है तो मूत्र पुरीश पूय रक्त की अति प्रवृत्ति। ये सारे लक्षण क्या है, ये जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, या फिर हमारा जो भी जिस तरीके से लगाना है, बॉडी ऑर्गन पार्ट बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है ना, तो इन स्थानों पर व्रण होने पर क्या क्या लक्षण होंगे वो है। ठीक है, जैसे त्वचा पर है तो जल सदृश है, मांस पर है तो घृत सदृश है, सिरा पर है रक्त की अति प्रवृत्ति। अच्छा देखो, इसमें एक और चीज़ है कि यदि तत्काल लक्षण हम देख रहे हैं तो रक्त की अति प्रवृत्ति होगी सिरा पर व्रण होने पर, है ना। और अगर कालांतर की बात कही है कि थोड़े टाइम के बाद, तो ऐसा रहेगा कि ओस जैसा सदृश स्राव निकलेगा वहां से। ठीक है ना, फिर हमने स्नायु की बात की, अस्थि की बात की, संधि और कोष्ठ की भी बात की। ठीक है, तो फिर पेज नंबर 44 हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।